तो मैं पड़ रही कड़ाके की ठंड के साथ आपको एक गर्म करने वाली खबर बताने जा रहा हूं, जो कि देश भर में लोगों के लिए एक समस्या का सबब बना हुआ है। साइबर अपराध और साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड किस तरह लोग करते हैं, इसको मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी तक तो मैं दूसरों की खबर बताता बताता रहा हूं, यह साइबर फ्रॉड मेरे साथ ही हो गया। हालांकि उसने गलत व्यक्ति को चुना था, बाद में उसको एहसास हुआ है। और लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। आप पूरी वीडियो को देखिएगा और इससे सबको सचेत करना हमारा काम है कि हम जागरूक कर दें इसको लेकर के, इस कैसे करते हैं लोग और इसमें क्या तो वह अपनी टैक्टिक्स अपनाते हैं, क्या तकनीक बनाते हैं, किस तरह बातों को रखते हैं, किस तरह फ्रॉड करते हैं। यह देश भर में एक समस्या बना हुआ है। साइबर अपराध, साइबर ठगी, लोग कब किसके साथ हो जाए या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आए दिन किसी न किसी के साथ यह घटनाएं होती रहती हैं। इसी तरह हमारे पास भी एक फ़ोन आता है। गुरुवार की बात है, मेरे पास फ़ोन आता है कि हेलो सर, मेरा नाम लिया और कहा कि आप बोल रहे हैं राकेश जी बोल रहे हैं। हमने कहा जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो उधर से आवाज़ आई, कह रहा आप मुझे पहचान रहे हैं? हम कहा नहीं, पहचान तो नहीं रहा हूँ आपको, बताइए कौन बोल रहे हैं। अरे कहें आप तो भूल गए हैं, भूल ही गए हैं हमको। उसका इस तरह से चित परिचित बात करना लग रहा था जिससे उनको हमारा बहुत पुराना परिचित हुए। अरे कहा अरे आप तो मुझे भूल ही गए हैं। हम कहा नहीं नहीं, बताइए आपकी आवाज़ मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तो कहा मैं शर्मा बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि एक शर्मा जी थे दिल्ली के, वही हो सकते हैं कि बोल रहे हो। हमने कहा कि अच्छा संजय शर्मा जी का? जी जी हाँ वो मैं बोल रहा हूँ, मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। आप तो भूल गए हैं? हम कहा नहीं नहीं भूला नहीं हूँ भाई। फिर भी हमको अंदर से ये शंका हो रहा था, बन रहा था आशंका कि यह आदमी कोई दूसरा हो सकता है, उसकी आवाज़ नहीं है। लेकिन वह बात अपने को संजय शर्मा साबित करने के लिए वह बोलता रहा और मुझसे काफ़ी देर तक वह अपनी जानकारी में बताता रहा कि मैं फला बोल रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। और इस तरह की बातें वह मुझे काफ़ी देर तक बोलकर मुझे उलझाए रहा। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि आपको मैं खाते में भेज रहा हूँ पैसा और उसको आप मेरे किसी खास साथी को दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह पहचान नहीं रहा हूँ। मैं बोला नहीं मुँह से, देखें कितना पैसा भेजता है, क्या करते हैं। और आज मैं उसको उसके बारे में असलियत जानना चाह रहा था, इसलिए मैं और बाकी कुछ बात नहीं कहा उससे। हमने कहा ठीक है, चलिए आपकी मदद करूँगा। हमें कहे मेरी मदद कर दीजिए और आपके इस नंबर पर पैसा भेज रहा हूँ। उसके बाद कहने के बाद कहा कि देखिए आपके खाते में, आपके मोबाइल पर देखिए मैसेज आ गया होगा और पैसा हमने 45,000 भेज दिया है। देखिए यह 45,000 रुपया दिखा रहा है। अब जो आया था आपको दिखा रहे हैं, 45,000 रुपया यह शो कर रहा है, उसमें शो आ गया उसमें। और इस नंबर से आया था, नंबर आपको दिखा रहे हैं, देखिए यह नंबर था। इस नंबर से पूरा उसका आया था। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद कहा कि कुछ देर बाद फिर वह फ़ोन आने करने के बाद कहा कि आप मुझे, मेरा एक बंदा फ़ोन कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको नंबर दे रहा है, उस पर 25,000 रुपया इसमें से भेज दीजिए। तो हमने कहा भाई देखो, हम पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना मुझे नहीं आता। हमने जानबूझ कर यह बात कहा। उन्होंने कहा कि पैसा ट्रांसफ़र करना मुझे नहीं आता और अब मैं चेक से पेमेंट करूँगा। उसने नहीं माना, कहा नहीं नहीं चेक से नहीं, वो आप मेरा मदद कर दीजिए, उसको दे दीजिए। तो इसके बाद मैं फ़ोन काट दिया और कुछ देर बाद मैं चला गया लालगंज बापू प्रोथ इंटर कॉलेज में बैठा था। वहाँ प्रिंसिपल साहब भी थे कॉलेज के और 1-2 लोग थे। फिर उसका फ़ोन आता है, कहा भाई साहब आप मेरी मदद यही राकेश जी कर दीजिए, छोटी सी मदद कर दीजिए, 25,000 डाल दीजिए उसमें से जो पैसा भेजा हूँ। तो हमने, हालांकि मैं जान गया था कि ये फ्रॉड किया है मेरे साथ और यह पैसा नहीं भेजा, खाली मैसेज इसका आया है, खाते में पैसा नहीं गया था, हमने चेक कर लिया वहाँ। तो उससे हमने कहा भाई देखो, हम पैसा ट्रांसफ़र करना मुझको नहीं आता,
मेरे पास आदमी भेजो, मैं चेक पेमेंट कर दूंगा, चेक से पेमेंट दे दूंगा। इसके बाद वो समझ गया कि किसी गलत आदमी के पास मैं फ़ोन कर दिया हूँ, गलत आदमी से बात कर रहा हूँ, इसलिए उसने फ़ोन को वहीं से कट कर दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह कितने लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होते होंगे, और इसी तरह कितने लोगों का पास फ़ोन आता होगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है आप लोगों से कि ऐसे साइबर अपराध से आप सावधान रहें, और इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें कि आपके पास पैसा भेजा हूँ तो आपको पैसे आ रहा है, आपको कोई इनाम मिला है। ये सब फ्रॉड की बातें होती हैं, और फ्रॉड से बात पर सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने परिवार के बच्चों को, अपने समाज में जहाँ बैठे इसका भी प्रचारित लोगों करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और लालच में आकर के लोग इन साइबर अपराधियों के शिकार न बने। यह खबर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो यह खबर को शेयर करें, ताकि और लोग, अधिक से अधिक लोग इस खबर के बारे में जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।